बैक टू माई चैनल ऑटोमेशन राहुल। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल के बारे में कि मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो मॉड्यूल की जैसे मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लासेस। तो दोस्तों एक मॉड्यूल क्या होता है? एक मॉड्यूल होता है जो काफ़ी सारे फंक्शन से मिलके, वेरिएबल से मिलके, क्लासेस से मिलके बनता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हर मॉड्यूल में फंक्शन ज़रूरी ही है होना, या फंक्शन ज़रूरी है या क्लासेस ज़रूरी है। मतलब इनमें से कुछ भी होगा तो एक उसे मॉड्यूल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं जब इसका एग्जांपल लेंगे तब आपको थोड़ा बेटर क्लियर समझ में आएगा। तो ऐसे ही कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं और एक हमारे डेवलपर द्वारा भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं मॉड्यूल को। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनबिल्ट मॉड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही मॉड्यूल्स, इनबिल्ट मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल होता है। जो मैथ मॉड्यूल होता है वो काफ़ी सारे फंक्शन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से बना है मॉड्यूल। ठीक है, अगर हमें इस मैथ मॉड्यूल को यूज़ करना है, इफ़ वी वांट टू यूज़ एनी मॉड्यूल इन पाइथन, अगर हमें कोई भी मॉड्यूल पाइथन में जब यूज़ करना है तो हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा उस मॉड्यूल को पाइथन की फाइल में। ठीक है, अब हम इसे कैसे इंपोर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं कि हम इसे कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों तो ये हमारा इंपोर्ट करने का तरीका होता है मैथ मॉड्यूल को। ठीक है, मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे क्या कहते हैं फंक्शंस होते हैं। जैसे कि एक फंक्शन होता है स्क्वायर हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना है। जैसे हमें 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हमें ये मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सिर्फ इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं और क्या कहते हैं हम उसे सिंपल कॉल कर देते हैं इधर। तो हम इसे कैसे करेंगे? मैथ डॉट SQRT ब्रैकेट में 4। ठीक है, जब हम इसे रन कराएंगे तो ठीक है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं मैथ मॉड्यूल और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे रन करा के देखते हैं। सपोज तो फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हमने मैथ मॉड्यूल के हेल्प से 4 का स्क्वायर रूट निकाल लिया। सपोज अगर हम इसको हम नहीं लेते तो क्या ये रन करता? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एरर दे दिया, नेम एरर, क्योंकि मैथ जो मॉड्यूल है वो हमने इंपोर्ट नहीं करा है। विदाउट इसके इंपोर्ट करे हम इसको रन नहीं करा सकते। ठीक है, तो हमें इससे इंपोर्ट कराना ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स कैसे होते हैं मैथ मॉड्यूल। एक मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन और होता है पाई, मैथ डॉट py, और हम इसको कॉल रन कराते हैं तो जो पाई की वैल्यू होती है 3.14 वो आ जाएगी। ठीक है, वो आ गई है। तो अब हमें, जब हमने एक बार इसे इंपोर्ट करा लिया तो हमें बार बार मैथ लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब हमारे लिए ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सा टास्क हो रहा है कि बार बार हम मैथ लिख रहे हैं। तो हमें जैसे सपोज नहीं लिखना बार बार मैथ, तो हम एक एलिस नेम दे देते हैं। एलिस नेम हम कैसे देते हैं? सपोज मुझे मैथ की जगह सिर्फ एम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एम पे से डिनोट कर दूंगा सबको। तो अब मेरा ये हो गया डिनोट। अब देखिए ये रन कर रहा है डॉट एम से सिर्फ, है ना। बट मुझे अब ये एक तरीका हो गया, हम ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज मुझे एम भी नहीं लिखना है, तो मुझे क्या करना होगा? तो सिंपल है, मैं एम भी नहीं लिखना चाहता तो मुझे करना पड़ेगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट
import asterisk और मैं यहाँ से m हटा देता हूँ, ठीक है। और इसे रन कराते हैं। जब इसे रन कराएंगे तो ये रन हो गया, ठीक है। मतलब अब हमें मैथ या m कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें एक इशू आता है कि ये थोड़ा हमारा इस एसट्रिक का मतलब होता है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, सब कुछ को इंपोर्ट कर लेगा और क्या कहते हैं हमें हमारी परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर पड़ेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं नहीं करते हैं। बट इस हमें अगर सपोज हमें सिर्फ कुछ ही फंक्शन चाहिए, हम इस फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ स्क्वायर रूट का ही सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्क्वायर रूट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट वाला तो हो जाएगा, बट हमारा पी वाई वाला नहीं होगा क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं कराया है। तो हम इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। इससे ये होगा कि हमारे परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी एज अ कंपेयर टू एस्ट्रिक। बट अगर आपको छोटे लेवल पे ही करना है डेवलपमेंट तो आप स्टार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया मैथ मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होता है अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल, क्लासेस, इन सबसे मिलके एक मॉड्यूल बनता है। मॉड्यूल दो प्रकार के होते हैं, इनबिल्ट और एक और होता है जो हम खुद बनाते हैं। एक होता है डेवलपर मैन मेड कह सकते हैं और एक इनबिल्ट कह सकते हैं। तो मैथ जो है इनबिल्ट है। ऐसे ही कुछ इनबिल्ट के बारे में आपको और बता देता हूँ। इनबिल्ट मॉड्यूल्स कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अगर तो आपको मैथमेटिक्स से लेके कुछ कोड करना है तो एक्स सील, इसमें हम पैरामीटर देते हैं एक्स, ठीक है। एक ले लेते हैं फ्लोर, ठीक है। फ्लोर ये डिवीजन के लिए होता है। एक होता है पावर, ये होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्स की पावर वाई, ठीक है। एक होता है फैक्टोरियल, ये होता है जैसे अगर हमारा 5 का फैक्टोरियल निकालना है हमें तो, ठीक है, या एक्स का फैक्टोरियल। एक होता है ट्रंक एक्स, ठीक है। एक होता है GCD, ये GCD के बारे में मेरे को पता नहीं है तो आप चेक कर लेना। एक होता है साइन की वैल्यू निकालनी है हमें तो, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है तो, टेन की वैल्यू निकालनी है तो, ऐसे ही काफ़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मॉड्यूल्स हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं। काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते रहेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स आप समझ गए होंगे। और मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक कलेक्शन होता है ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लासेस, सिंपल। तो ये होता है हमारा मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल के बारे में समझ गए होंगे। और अब हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं मॉड्यूल से को लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें एक प्रोग्राम लिखते हैं ए फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या सर्कल होता है? पाई आर स्क्वायर, ये आपको आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। तो जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने पाई इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। पाई इंपोर्ट करिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, और आर की वैल्यू दे देते हैं हम कुछ भी। सपोज हम इसे इनपुट करवाते हैं, यूज़र के थ्रू इनपुट करवाते हैं, ठीक है। इनपुट एंटर, ये स्ट्रिंग में आएगा, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हम यूज़र के थ्रू कीबोर्ड से इनपुट करा लेते हैं। और उसके बाद हम एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ द सर्कल इज, हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला है पाई इंटू आर। अब ये एक्सपोनेंट आर का स्क्वायर है, मतलब एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल एस्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हम इसे रन कराएंगे तो देखते हैं हम 4 कर देते हैं, हमारा रेडियस क्या है? 4 है। तो हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा 50.26,
तो दोस्तों ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स के बारे में हमको समझ में आ गया मॉड्यूल्स हम क्यों क्या होता है, ठीक है, और हम इनबिल्ट मॉड्यूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन में।